है गाइस, कैसे हो? तो आज का सेटअप हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं BTC USD। तो अगर आप देखोगे, ये मैं अपना टेलीग्राम चैनल लेके चलता हूँ, आपको ऑलरेडी ओपन स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे March 7 को पहले चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया था March 7 पे। पूरा वीकेंड कुछ भी ट्रेड नहीं लिया था, थोड़ा सा काम था बोल के। तो उसके बाद हम लोग का March 11 को सेटअप बना USD कैड बाय साइड के लिए। वो मैं आपको लेके चलता हूँ। USD कैड बहुत ही प्यारा सेटअप था। अगर आप देखोगे, इसमें सेलिंग प्रेशर ना के बराबर था, साथ में न्यूज़ भी था, और मेरा सेटअप के पास एंट्री भी बन रहा था। बहुत कॉन्फिडेंस था इस सेटअप पे। इसी वजह से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका कॉल दिया था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या ना, ये साला बीच से ही ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं। मतलब आप सोचो किस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल हुआ होगा यहाँ पे, कितना मतलब टाइम से मैं वेट कर रहा था इसको। मैं यहाँ से कहीं पे ट्रैक कर रहा था, यहाँ से इसमें ट्रैक करते करते जब आपको एंट्री देता नहीं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। अलर्ट भी बजा था मुझे इसका, और यहीं से ही आप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रात को 12:30 बजे के आसपास एंट्री मिलता है। तब के टाइम में बिल्कुल एक्टिव नहीं था। यहाँ तक का मैं एक्टिव था, मुझे लगा था कि यहाँ तक अगर जोन आता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट हुआ क्या, उल्टा फटाक से एकदम नीचे आ जाता है। यहाँ पे एंट्री दे देता है, ऊपर से चले जाता है यहाँ पे। मतलब ये ट्रेड हम लोग ने मिस कर दिया एक तरीके से, राइट। तो ये आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल का एक डोज की तरह काम करता है, और आपका पावर बढ़ा देता है फ्रस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे मैं अपडेट भी किया था, यहाँ पे देखो। ठीक है, एकदम से यहाँ पे ऊपर चला गया। और ये जो न्यूज़ जो था ना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हालांकि मैं कभी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेता, अपने सेटअप का ही मैं वेट करता हूँ। ठीक है, तो ये था कल का बात। और आज हम लोगों ने BTC USD में क्या गड़बड़ कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये ड्राइंग्स वगैरह तो आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं एक बार चार्ट क्लियर करता हूँ और हम लोग चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और ये रहा BTC USD। दो दो बार यहाँ पे मैंने बाई साइड का दिया था। पहले तो ये जो ट्रेड था, क्या गलती वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट जो है, ये एक रिवेंज ट्रेडिंग था। ठीक है, दिमाग ख़राब ट्रेडिंग बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, पागलपन ट्रेडिंग बोल सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा बोल सकते हो। तो सबसे पहले हुआ क्या, BTC USD को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो ये ना, अगर आप इस यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आप देखोगे, टेस्ट होके फाइनली प्राइस ने ब्रेक किया यहाँ पे। अब ब्रेक करने के बाद ना, ये जो एरिया है, करीबन हम बोल सकते हैं यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, पहले तो एकदम सेलिंग था, रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही एक बार टैप किया इस लेवल को, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1 आवर पे अगर आप चेक करोगे ना, हुआ क्या इसमें, ध्यान से देखो। ये ब्रेक किया, ब्रेक करने का मतलब क्या है, देखो कैंडल ऊपर जा रहा है। क्या ये ब्रेक किया है? यस। मतलब आसपास ये दोनों को ही ब्रेक किया है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट हाई है ना, ये हाई ब्रेक किया है क्या? यस। मतलब क्या, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई हायर हाई वाले कंसेप्ट चल रहे हैं, मतलब हर एक हाई ब्रेक कर रहा है। अभी नेक्स्ट हाई क्या बनता है, ये बनता है। क्या ये ब्रेक किया? द आंसर इज नो। ये प्राइस यहीं से डाउन आ गया। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो है अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्लियर? ओके। अब प्राइस जब डाउन आया ना, प्राइस देखोगे क्या इस वाले हाई को ब्रेक किया था? द आंसर इज यस। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, क्या आप देख सकते हो प्राइस ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहीं से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। मैं चाहता था कि ये वाले पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, बट मैं चाहता था क्या, थोड़ा सा और कंफर्मेशन देखने का, राइट। यहाँ तक मेरा एनालिसिस पूरा सही से चल रहा, सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम कर रहा था। मेन गलती हुआ कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तो आपको 1 आवर पे क्या लग रहा है कि भाई
क्लोजिंग दिया है, यस, ओके, क्लोजिंग दिया है। तो अगर मैं आपको 15 मिनट पे लेके जाऊं, क्या अभी आपको क्लोजिंग दिख रहा है? द आंसर इज नो। अब क्या है ना, जब क्लोजिंग नहीं है तो क्या ये जो कैंडल मैं आपको बोलूं कि क्या ये कैंडल एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, यस हुआ था, बट वापस से ये डाउन क्यों आया और इस तरीके से ये जो वीक है क्यों बनाया है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो वीक है क्यों बनाया है? जस्ट बिकॉज सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट पे, इसी वजह से ये प्राइस को धकेल के नीचे और क्लोजिंग दिया गया है। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है, यहाँ पे बना है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बना है, बट माय क्वेश्चन इज क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है? नहीं। जब क्लोजिंग ही नहीं दिया है तो क्या कोई सेंस है, कोई लॉजिक है यहाँ पे ट्रेड करने का? आप देखो ना, कोई लॉजिक है क्या सब में? अगर आप देखोगे इसमें बरोबर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, भले ही इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है बट इसके ऊपर तो क्लोजिंग दिया है ना, तो ये तो आप कर सकते हो ट्रेड। बट ऑलमोस्ट अगर ये सबको क्लोजिंग दे देता तब तो ये घटिया सा लेवल जो है ना, ये मैं तो इसको घटिया सा ही लेवल बोलूँगा, ये भी चल जाता। बट क्लोजिंग नहीं दिया है जिसके वजह से पहले तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने कहीं पे यहाँ पे रखा था, ये पहला ट्रेड सिंगल कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, दिमाग खराब, मैंने सोचा कि इसको और थोड़ा सा नीचे से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब मैं समझ गया कि भाई मार्केट के साथ मैं कुछ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा पहले तो साइकोलॉजी ख़राब था आज यहाँ पे, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट ख़राब था। क्योंकि कैसे ख़राब था मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने 2 ट्रेड लिया ना, ये एक सिंगल ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है। इसको अगर मैं देख रहा हूँ ना कि क्लोजिंग अगर सही से नहीं है, अगर मैं रिस्क ले भी रहा हूँ ना, तो मुझे एक ही ट्रेड में इसको यहाँ पे रखना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रखना चाहिए, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो जो मुझे सिंगल लॉस होना चाहिए था मेरे को ये डबल लॉस दे दिया है एक ही सिंगल एरिया पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है ना, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, जो कि कभी करना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो गलती है आप लोग भी करो। ये कभी कभी होता है कि ऐसा कि आप अगर मार्केट से टच नहीं रखते हो और ये सारी चीज़ आप भूल जाते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भूलने वाली ही होती है, क्योंकि आप अगर फुल टाइम इस पर फोकस नहीं लगाते रखते हो, अगर आप दूसरे काम में बिजी रहते हो, तो इस तरीके से जो चीज़ें गड़बड़ होती है ना, वो नॉर्मल सी चीज़ होती है, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ भी आज मेरे साथ ही हुआ है और इसको मैं हमेशा एक जनरल मेंटेन करता हूँ, जिसमें मतलब आपका जो ट्रेडिंग का जो हिस्ट्री है ना, वो आपका पूरा आईना दिखा देता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे कि नहीं, जहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो ये सारी छोटी छोटी जो गलती है, जैसे कि आपको मैं पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती किया। सबसे पहले कि हम लोग मार्केट पे कंसिस्टेंट नहीं थे, राइट। मार्केट का ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा था, बट यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा जो है डिसीज़न लेने में गलती कर दिया। यहाँ पे कोई भी ट्रेड एरिया नहीं था, फिर भी हम लोगों ने ट्रेड लिया, राइट। रिस्क मैनेजमेंट ख़राब कर दिया, साइकोलॉजी ख़राब कर दिया। तो बस यही सब चीज़ को संभालना है और बस, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। यहाँ पे आपको रिस्क मैनेज, अगर देखो साइकोलॉजी भी अगर आपका ख़राब है ना, मतलब आपका ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सही से करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया, कोई सेंस नहीं था यहाँ पे 2 ट्रेड लेने का, आप सिंगल ट्रेड भी ले सकते थे, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको सही से फॉलो किया था, इसी वजह से आपको साइकोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाता है, हम इंसानों से ही तो गलती होती है, बस ये गलती को दोहराना नहीं है, राइट। सो ये बहुत डीप लर्निंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको भी इस ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आपको बस एक सिंपली एक्सनेस पे अकाउंट ओपन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।